Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MAH CET 2023 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम जनवरी 2023। तो हमारे पास डेट्स जो है वो आ चुकी हैं 2023 के एग्जाम की। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू लॉगरीज यूट्यूब चैनल एज वेल एज फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पर हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स आ गए हैं। MAH CET का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पहले कवर करने होंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मई के अंदर है। ठीक है ना, तो पूरा स्केड्यूल देने वाली हूँ, बुक्स डिस्कस करने वाली हूँ, पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, ये सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गाइस, इफ यू वांट टू बुक अ वन-ऑन-वन सेशन विद मी, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मेरे साथ वन-ऑन-वन सेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे साथ मेंटरशिप सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, एंड दिस इज दैट। एंड अगर आप फ्री के अंदर मेरे से बात करना चाहते हो तो आप फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे @IamLoggery के नाम से हूँ वहां पर मैं। एंड आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि हमारे चैनल पे क्वेश्चन आर कब हो रहा है, जहाँ पर आप फ्री के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। हर संडे ये क्वेश्चन आर होता है। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीजें पता चलेंगी, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आंसर्ड। एंड अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू Loggery and also like this channel and like this video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. डेट क्या है हमारी? 2 मई और 3 मई कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। 2 सेशंस हैं, दोनों में से आपको एक सेशन मिलेगा। तो मई के अंदर आपका एग्जाम है, मई के अंदर एग्जाम है। आर यू एक्साइटेड? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आर यू एक्साइटेड? यार एक्साइटमेंट होने वाली है, क्योंकि तैयारी तो हम बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा शेड्यूल लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो वी नीड टू बी एक्साइटेड फॉर द एग्जाम, बिकॉज हमें चाहिए GLC मुंबई। क्या चाहिए? GLC मुंबई। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर? देखो यार, सेफ साइड चलेंगे हम। ठीक है, टॉप स्कोर 118 था, हम 115 प्लस स्कोर करेंगे, चाहे तो महाराष्ट्र से हो, आउटसाइड महाराष्ट्र से हो। 115 प्लस तो हमें लेकर आने हैं। कितने मार्क्स लेकर आने हैं? 115 प्लस का स्कोर जो है उसके लिए एम करना होगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम। बेस्ट पार्ट अबाउट द एग्जाम इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ्स नहीं आता है इस एग्जाम में। किस किस को मैथ्स बहुत ही बेकार लगता है? कमेंट करो जल्दी से, मुझे जानना है किस किस को और किसका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग मतलब आप गलत, आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो 115 प्लस लेकर आ सकते हो पक्का। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश मराठी में एग्जाम होता है, 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, अगर ऑनलाइन मोड से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको हमारे मॉक्स मिलेंगे www.loggery.in पर, वहां पे जाके आपने मॉक्स सॉल्व करके आने हैं। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे लीगल 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल एनालिटिकल 30, इंग्लिश 50। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का बनता है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, 30 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों की बात करते हैं कैसे करना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेरा कोर्स भी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आप कोई भी बुक में से पढ़ो, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप LA and LR by विली में इन्वेस्ट कर सकते हो, LA and LR by विली में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अच्छी बुक है ये। ठीक है, यहाँ से हम थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप कह रहे हो भाई टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, कम टाइम में क्या करना है, तो आप यूनिवर्सल की बुक ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप इन टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब थ्योरी इन दोनों में से कहीं से भी पढ़ लो। ज्यादा टाइम है, मोर टाइम है, ठीक है, रीडिंग स्पीड ज्यादा है तो यहाँ से पढ़ लो, नहीं तो कम टाइम है तो थ्योरी में से पढ़ लो।
ठीक है। प्लस यहाँ से हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सबने एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करने हैं? यूनिवर्सल में से। कौन कौन से टॉपिक सॉल्व करने हैं? एक तो एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक होगा, ठीक है। आपने ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर कर जाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले भी प्लस एमसीक्यूज वाले भी, ये 2 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। प्लस आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब रीजनिंग क्या होती है? अगर आप न्यू हो लॉ के एग्जाम्स में, आपको नहीं पता फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना है यूट्यूब पे, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कहाँ से करना है? कौन सी वाली साइड लिखा है मैंने? ये सारा का सारा मैंने लिखा है आपका यूनिवर्सल वाली साइड। मतलब हमें विली में से थ्योरी पढ़नी है, और अगर विली नहीं लेना चाहते हो, टाइम कम है, तो यूनिवर्सल में से भी थ्योरी पढ़ सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमें ये सारा चीजें जो है वो कवर करनी है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें, चाहे आप विली बाय कर रहे हो तब भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कवर करनी है? यूनिवर्सल में से ही इंडियन कॉन्स्टी कवर करनी है। इसकी थ्योरी भी पढ़नी है और एमसीक्यूज भी, ठीक है। अगर ये डिफिकल्ट लगती है, डर लगता है, तो आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं और फिर यहाँ से थ्योरी एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बड़े मजे से सॉल्व होगी। उसके बाद आते हैं हमारे लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स के ऊपर मैंने 3 वीडियोस करी हुई हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। 2 वीडियोस जो है उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीगल टर्म्स है वो आपको समझा दी है। उसके बाद जो 1 वीडियो है ना हमारे पास, एक वीडियो और है हमारे पास, उसमें मैंने समझाया हुआ कि कैसे लर्न करनी है टर्म्स, हाउ टू लर्न द टर्म्स, वो भी आप देख सकते हो। लॉगरी टाइप करना, लीगल टर्म्स लॉगरी, मिल जाएंगे आपको वीडियोस, ठीक है। प्लस आपको और भी मैंने जो चीजें दी हुई है, आप www.loggery.com पे जाओ, ठीक है। वहां पे मैंने 2 पीडीएफ शेयर किए हुए हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के, ठीक है। वो डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किए हैं वो आपको, उनको प्रिंट आउट करो एंड उनको रट लो। क्या करना है? रट्टा मार। यस, यू हैव टू मग अप। लीगल जीके हम किसको बोलते हैं? देखो यार, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो इन वाले टॉपिक्स में से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, जो याद की तुम्हें याद है या नहीं, उनको लीगल जीके बोल देते हैं, राइट। तो वो आपके कवर हो रहे हैं यूनिवर्सल में से। प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इसे। जनरल नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, यस, स्टैटिक जीके जिसको जीएस भी बोलते हैं, ठीक है, आईएएस वाले जीएस बोलते हैं, और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसका क्या करा जाए? सबको डर लगता है इससे। देखो यार, स्टैटिक जीके के लिए वही हमारी यूनिवर्सल्स की बुक जिससे हम लीगल पढ़ रहे हैं, उसी बुक में हमें ये सारे टॉपिक करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज दिए हुए हैं यूनिवर्सल की बुक में से। ये एमसीक्यूज हमें याद करके जाने हैं, सारे के सारे सेम आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज कैसे करोगे? अब आप कहोगे ये तो रट्टा मारना बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसे तो नहीं बचेगा। तो बताते हैं कैसे बचेगा। देखो, सबसे पहले हर रोज 30 to 40 क्वेश्चंस उठा लेने हैं, ठीक है, या 50 क्वेश्चंस भी, जितना टाइम कम है तो ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद उसका आंसर कॉपी करना है पीछे से, ठीक है, बुक में दिया होता है। उसके बाद गूगल करना है कि भाई जो आंसर है वो क्यों है। इसमें थोड़े बहुत आंसर गलत भी हैं, तो ऐसे मत करने लगे गलत है आंसर, बोल तो रही हूँ हाँ है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए यूनिवर्सल में, तो क्या वो गूगल कर लेना कि भाई क्या आंसर है। अब एक तो पता चल जाएगा करेक्ट है रॉन्ग है, प्लस हमें रीजन पता चल जाएगा कि जो आंसर है वो क्यों है। ये रीजन नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, क्योंकि फिर हमें याद करना ईजी होगा कि अगर हमें रीजन पता होगा, ठीक है ना। अब यार 1000-1500 क्वेश्चन रट्टा मारना भी आसान नहीं है, समझ के रट्टा मारोगे, अकल से याद करोगे तो याद भी रहेगा ज्यादा देर के लिए। तो ऐसे रट लेने, ठीक है। अगर और टाइम हमारे पास हुआ प्लस, तो जो मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगी, जो मैं मॉक्स प्रोवाइड करूंगी, वो सॉल्व कर लेना, और वहां से भी आपकी स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। कहाँ से? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? www.loggery.in, ठीक है, वहां पे आपको ये मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस सबसे पहले यूनिवर्सल्स रट लेनी है। उसके बाद हमारी बारी आती है करंट अफेयर्स की। स्टैटिक जीके को जीएस भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे? देखो यार, सबसे पहले अच्छे बच्चे बन के ना, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का, जो मेरे एजुगिरी पे, मेरा यूट्यूब चैनल है एजुगिरी, प्लीज डू सब्सक्राइब इसको भी, ठीक है। एजुगिरी पर मैं करंट अफेयर्स के हर रोज सेशन ले रही हूँ। डेली सेशन होता है द हिंदू का, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही बिजी लोग हो, ठीक है, बट यार अगर ये तुम द हिंदू का एनालिसिस डेली अटेंड कर लोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से ही बनने वाले हैं, ये 4 महीनों से ही बनने वाले हैं, ठीक है। जनवरी का जो मिस भी हो गया ना पार्ट, उसको भी 2x पे डाल डाल के देख लो, डेली सेशंस खत्म करो,
ठीक है। बाकी मैंने वीकली सेशंस करे हुए हैं, आई थिंक वो नवंबर तक अवेलेबल हैं, वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जून से लेकर नवंबर के जितने भी सेशंस, वीकली सेशंस अवेलेबल हैं एजुगिरी पर, वो देख लो। प्लस आप एड ऑन में कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो एनी मैगजीन, चाहे प्रतियोगिता दर्पण कर लो, टिप्स बिट्स कर लो, ये मैगजीन, तो ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, प्लीज गाइज द हिंदू का एनालिसिस फॉलो कर लो, मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो 40 मार्क्स है ना, इसमें से 15 पक्के कर सकते हो, बहुत होते हैं 15। जीएलसी मुंबई चाहिए तो पक्की प्लेसमेंट, नौकरी पक्की हो जाएगी, जिंदगी सेट। यूरोप का ट्रिप किस किस को जाना है, पैसा चाहिए उसके लिए, कमाना पड़ेगा। ये बस मम्मी पापा अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद मम्मी ने कहना बेटा पैसा कमाओ। ठीक है, तुम तो ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चे हो, सेटल तो होना पड़ेगा जिंदगी में। अब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे कमेंट्स में, हम तो जी सिर्फ पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो कभी तो सेटल हो गए। तो करंट अफेयर्स के लिए ये करना है, करंट अफेयर्स जो हमने कवर करने हैं वो करने हैं जून 2022 से लेकर के अपना मई 2023 तक, अप्रैल के एंड तक कवर करेंगे हम। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, और ये जैन फेब मार्च अप्रैल के तो आप नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि मई के अंदर आपका एग्जाम है। ये 4 मंथ्स भी अगर अच्छे से कर लिए तो बहुत फायदा हो जाएगा। येस, इट विल टेक 1 आवर 1.5 आवर्स एवरी डे, बट दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल। जिसने AIR 2 आया था, लॉगरियन था वो, ठीक है ना, और उस बंदे ने भी यही एनालिसिस अटेंड किए थे, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, जिससे कि उसका AIR 2 आया था। ठीक है, तुम भी लेकर आ सकते हो। और जीएलसी मुंबई इतना अफोर्डेबल कॉलेज है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आपके ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो ये मैंने रेड में टिक करें। आपको इसके लिए बुक कौन सी लेनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है ना, बाय RS अग्रवाल। ठीक है, ये बुक खरीदनी है। और जो आपका ग्रीन्स है, जो ब्लू है, चलो ब्लू ले लेते हैं। ब्लू जो है इसमें सिलोजिज्म्स और जो आपका कंक्लूजन है, ये आपको करना है MK पांडे की बुक में से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यार देखो, जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो ना, एक तो आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ये अपनी बुक में ही नोट कर लेना। ठीक है ना, और प्लस जो क्वेश्चन रॉन्ग है प्लस डिफिकल्ट है वो भी मार्क कर लेना। दोनों चीजें रिविजन के टाइम पे जब बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और ये बुक सॉल्व करनी है, मुझे पता है यूट्यूब पे हर जगह सब कुछ अवेलेबल है, बट आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, उसके लिए किताबें खरीदना, बुक्स में इन्वेस्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूट्यूब से पढ़ोगे, मेहनत उतनी करोगे, बट फ्रूट्स उतने मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। बुक्स खरीदनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप MK पांडे खरीदेंगे ना, वहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक टॉपिक होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक, और उसमें वो आपको जो रेड वाले मतलब RS अग्रवाल वाले जो टॉपिक्स है ना, ये वाले, इनकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इंग्लिश की बात करते हैं, 50 मार्क्स की इंग्लिश है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी, जब न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करोगे तो बहुत बहुत कवर हो जाएगी, नहीं तो कोई लिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंसेस प्रीपोजिशंस ये करने रहेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब प्रैक्टिस करने हैं। ईडियम्स रटने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटने पड़ेंगे। इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो आपकी है SP बख्शी। ठीक है, आप SP बख्शी की जो बुक है वो खरीद सकते हो। ठीक है, फॉर इंग्लिश। बात करते हैं डे टू डे स्केड्यूल की। ठीक है, तो डे टू डे स्केड्यूल 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर लोगे ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा जिंदगी में, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेना पढ़ना। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे साथ में। यार देखो, यहाँ पे टाइम टेबल पहले डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ब्लॉक्स जो मुझे तुम्हारे चाहिए, 22 आवर्स करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स जो भी चल रही है, ठीक है, जिसका तुम एनालिसिस अटेंड करोगे एजुगिरी का, और कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग, मेरा सेशन अटेंड करोगे। ठीक है, उसके बाद 2 आवर्स ये, उसके बाद 2 आवर्स तुम ब्लॉक दोगे सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, फिर 2 आवर्स का एक और ब्लॉक सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, और 2 आवर्स का एक और ब्लॉक सब्जेक्ट नंबर 3। देखो यार, जीरो से प्रेपरेशन कर रहे हो तो यही हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। राइट, तो 2 आवर्स सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1 में पहले मैंने प्लेस किया लीगल को, फिर लॉजिकल को, और 2 आवर्स हम देंगे बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स को। जो करंट अफेयर्स का बैकलॉग है ना, वो जैसे पहले वीडियोस देखनी है तुमने वीकली, उसके PDF भी मिल जाएंगे तुम्हें। वीकली करंट अफेयर्स जितने मैंने किए हुए हैं उसके PDF भी तुम्हें मिल जाएंगे, 600 या 500 के सारे PDFs हैं, वो मिल जाएंगे। खरीद लेना यार, लॉग ए को सपोर्ट कर दोगे इस हिसाब से तुम। ठीक है, तो ये तुम कर लेना। प्लस टिट्स बिट्स खरीदनी है, प्रतियोगिता दर्पण टिट्स बिट्स खरीद सकते हो, एनुअल एडिशन आ गया होगा उनका, मैं चेक कर दूंगी, अगर आ गया तो खरीद सकते हो।
ठीक है ना। तो ये आपने मतलब आपने कितनी देर पढ़नी है, 8 hours एवरी डे यू हैव टू स्टडी। 8 hours का शेड्यूल बनेगा, 8 to 10 hours का। ठीक है, अगर जीरो से अभी प्रिपरेशन करनी है तो भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, फिर हम टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। और जहां पर ये दो दो टॉपिक्स हैं तो इसका मतलब ये देखो, अब एनालॉजी है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है और आगे चलना है। ठीक है, डायरेक्शन से ऐसे बहुत ही छोटा टॉपिक है, पूरा का पूरा सॉल्व भी करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑड वन आउट बहुत छोटा टॉपिक है। पजल टेस्ट लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसकी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में से चूज करेंगे, पिक एंड चूज करेंगे कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे से सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे पजल टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशंस बहुत ही इजी, एम के पांडे में से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल में से लगा दिए तो पक्का से एग्जाम में फोड़ कर आओगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम क्रिमिनल लॉ करेंगे, ये सारा का सारा हमारा फेब मार्च में सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद हमारा 15 अप्रैल तक सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, उससे पहले यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हम सारा का सारा पीछे रिवाइज करेंगे। ठीक है, 5 to 6 डेज में क्विक रिवीजन होगी हमारी, और साथ साथ में हमने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। मॉक टेस्ट जो आपके अवेलेबल होंगे, कहाँ पे अवेलेबल होंगे, www.loggery.in, वहां से आप मॉक टेस्ट जरूर जरूर बाय करना और सॉल्व करना। ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि कैसे हम मॉक्स में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, एनालाइज कैसे करना है, सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पे होता है, सब कुछ। हमारे बहुत सारे बच्चों ने जीएलसी मुंबई में एडमिशन लिया, आप भी ले सकते हो, सेल्फ स्टडी, खुद ब खुद पढ़कर। ठीक है ना, और जो चीजें थोड़ी बहुत खरीदनी है वो खरीदो यार, बुक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी बुक्स बोल दी यार, इट इज बेटर टू स्टडी योर सेल्फ एंड ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, पक्का एडमिशन होगी, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये है, ये करना है आपको। 1 अप्रैल से पहले पहले सिलेबस खत्म, चाहे तुम्हें 14 घंटे देने पड़े, 14 hours देने पड़े, बट ये सिलेबस को खत्म खत्म करो, राइट। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 1-on-1 मेंटरशिप सेशन खरीद सकते हो, मेंटरशिप खरीद सकते हो 6 months के लिए, कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप मेंटरशिप खरीद सकते हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप हमें मेंटरशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्री सेशंस अटेंड करो। अगर आपको नहीं बाय करना है बट क्वेरी है तो यार क्वेश्चन आवर में आओ, हर संडे होता है क्वेश्चन आवर, जिसके ऊपर हम टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो, एट आई एम लॉगरी के नाम से, वहां पे रिप्लाई कर देती हूँ मैं। अगर नहीं रिप्लाई हो रहा है वहां पे तो क्वेश्चन आवर अटेंड करो, क्वेश्चन आवर। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है वहां पर आओ, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करती हूँ। अपनी क्वेरीज को पूछो, कमेंट करो नीचे, बिकॉज इस टाइम पे अगर क्वेरीज नहीं पूछी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेरीज पूछना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज डू फॉलो द स्केड्यूल, एंड जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको एज इट इज फॉलो करो, आप चेंजेस भी लेकर आ सकते हो। बस एम ये है कि हमें जीएलसी मुंबई में एडमिशन लेनी है जैसे तैसे, एंड मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता ही दिए हैं यहाँ पर, क्लैरिटी देते हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, लॉजिकल रीजनिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बिकॉज अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही होता है इसके अंदर। उसके बाद हमारी स्टैटिक जीके और करंट तो है ही, ठीक है ना। फिर हमारी आ जाती है लीगल, जो बच्ची खुची लीगल जीके है। ठीक है, इंग्लिश भी क्योंकि 50 मार्क्स की है तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, तो जो सीक्वेंस मैंने बताई है वो फॉलो करनी है, टाइम टेबल के अंदर मैंने सीक्वेंस कहीं ना कहीं इंक्लूड करी है तो वो फॉलो करनी है। ओके, दैट्स इट। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट कर देना यार प्लीज, and yeah, do subscribe to our channel, do follow Educary, subscribe to Educary. That's it, Loggery signing off. I'll see you super soon, bye and take care.